हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता। हमारा और मैं अल्लाह तो मियाँ रो जन्नत में दिया। झूला झूल रहे थे। Adam, you don't need लाला to जी act like that. आप जो बात कर रहे हैं मैं सब उसका भूत जवाब रखे दे हुए सकता थे हूँ. तो अच्छा अल्लाह यार, मी सॉरी ने यार, सॉरी अल्लाह अबाउट मियाँ सॉरी ने अबाउट जी, जी. सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट चिड़िया We're अच्छा मैं आपको having एक और a चीज दिखाता हूँ. peaceful मैं discussion, so why to हाँ act like सॉरी that? सॉरी आई अपोलोजाइज बिकॉज मैं जरा थोड़ा सा Okay, बचकाना काम कर देता हूँ कभी कभी. आई एम it's सॉरी all अबाउट दैट, right, बट all लिसन, right. लेट मी टेल यू समथिंग जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है. जब वो आया तो फिर ठुठोबाजी पे उतर आया, ऐलान किया जो भी अब काबे में दाखिल होगा इसका गुजर नहीं बुझाएगा. इसी तरह ये लोग सूरह इलाफ के अल्फाज व आमनहुम मिन खौफ गाते रहे. अगर आप सूरह इलाफ को देखें तो सूरह इलाफ जो है वो क्या कहती है, वो असल में 106 नंबर सूरह है. ठीक है, असल में सूरह कुरैश भी उसे कहते हैं. सूरह कुरैश भी उसे कहा जाता है. वो कहते हैं ला इलाहा फी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइम व आमनहुम मिन खौफ. जिसने इन्हें भूख में खाने को दिया, इन्हें खौफ में अमन दिया. तो ये कुरमाती जो है उस टाइम पे ये वाली आयत देता रहता था कि खौफ में अल्लाह तुम्हें अमन देता है ना, अल्लाह को बुलाओ और उससे कहो कि अब वो अमन दे के दिखाए. वो आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह को चैलेंज दे के वहां पे बैठा रहता था और लोगों को उसने तलवारों के जोर पे नचाया. काट काट के उसने लोगों की लाशों को जमजम के कुएं में डाला. उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि उसने अबू ताहिर ने बहन, माँ और बेटी के निकाह को जायज किया और हजरे अस्वद को, काबे के स्याह पत्थर को 2 टुकड़े कर दिया. इन 2 टुकड़ों का मुसरफ सिर्फ ये हुआ कि पाखाना के कदमचों में इन्हें रखवा दिया और अबू ताहिर एक पांव एक टुकड़े पे और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पे रख कर हवाएजे जरूरी से फारग होता था. यानी कि टट्टी करने के लिए वो एक हजरे अस्वद के पैर, एक हजरे अस्वद के एक के ऊपर पांव रखता था और फिर दूसरा पांव दूसरे के ऊपर रखता था और फिर टट्टी करता होता था. यानी कि उसने बाथरूम के अंदर टट्टी करने के लिए, पोटी करने के लिए हजरा अस्वद को तोड़ कर रख देता. उसके पांव के नीचे होता था वो हजरा अस्वद. 22 साल तक हजरा अस्वद उसके पैरों के नीचे था. खाना काबा और अल्लाह मियाँ कुरमाती साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके. सर प्लीज. 22 साल बाद, बाय द वे एक और चीज जरूरी है इससे पहले कि आप कोई और हुज्जत प्रेजेंट करें इस मामले में. 22 साल बाद अब्बासियों ने मुंह मांगी कीमत अदा की थी और हजरे अस्वद के 6 टुकड़े कुरमाती से वापस लिए थे. 6 टुकड़े. अच्छा, 6 टुकड़े कैसे वापस लिए थे कि कुरमाती ने जब देखा कि अब्बासी उसको पैसे नहीं दे रहे तो उसने हजरे अस्वद के फिर उस वक्त टुकड़े करके बेचने शुरू कर दिए. टर्की के अंदर एक मस्जिद है जिसके ऊपर एक हजरे अस्वद का पीस लगा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा. और उसके ऊपर सऊदी अरेबिया वालों ने बहुत मसला किया था और उन्होंने उसके ऊपर भी हुज्जतें दी थी और वेबसाइटें डाउन की थी. आपको आज भी कुछ लिंक्स मिल जाएंगे उसके ब्लॉग्स के जिसके ऊपर वो सारी की सारी इसके मसले मसाइल को बताते हैं. लेकिन टर्की में एक मस्जिद इसमें आज भी कहते हैं कि कुरमाती से लिया हुआ एक टुकड़ा उसकी मस्जिद के फ्रंट पे लगा हुआ है. This is how he destroyed and demolished Hajr Aswad and Allah was not able to do a single thing to Abu Tahir Kurmati. जी सर. अच्छा, कुरमाती, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरमाती ने जो सब किया वो अच्छा किया कि बुरा किया? I don't know अच्छा किया बुरा किया. यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह मियाँ अपने घर को बचा सके कि नहीं. मैं तो ये बात कर रहा हूँ इस वक्त. उस बात पे आने से पहले अल्लाह मियाँ को घर को बचा सके कि नहीं, उस बात पे आने से पहले आई एम आस्किंग यू, अगर हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हो, क्रिश्चियन के साथ ऐसा कुछ हो. सर ऑब्वियसली बुरा किया, लेकिन ये मसला नहीं है. मसला ये है कि तो अल्लाह मियाँ ने बोला. एक सेकंड. That's not the question. Why are you diverting the topic? This is I'm called not diverting the diversion of the topic. topic. No. This is called diversion of the topic. No. हम बात कर रहे हैं अबाबीलों ने, जब अल्लाह मियाँ ने अबाबीलें भेजी और नॉन मुस्लिमों को काबे को, जिस वक्त 360 बुत थे. Let me answer you the question first. आपने क्वेश्चन पूछा, उससे पहले मैं आंसर कर सकता हूँ. प्लीज. आपने कहा कि खाना काबा को अल्लाह ताला ने बचाया नहीं. आपने पूरे वाकया में ये कहीं नहीं कहा. आपने हजरत अस्वद का जरूर जिक्र किया, हजरत अस्वद को उठा के जमीन पे रखा, ये वो सब. अब सुने, खाना काबा को तोड़ा उसने. ये तो है ना, आपको पूरा पढ़ के दिखाऊं. खाना काबा को हजरत अस्वद को तोड़ा. अभी आपको बताया था हजरत अस्वद को तोड़ा. वहां पे जितने भी हजरत अस्वद कह रहा हूँ, खाना काबा को तोड़ा,
خانہ کعبہ کو توڑا, پھر اس کے اندر سے وہ پتھر نکال کے لے گیا, جب تک آپ نے جو مسمار نہیں پورے کیا پتھر کیسے نکالا؟ نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی وہاں پہ 50,000 صحابی 50,000 مسلم تھے جو حج کرنے آئے تھے, یا 70,000 یا 40,000, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا والے ریفرنس کو پڑھتے ہیں. ڈفرنٹ نمبرز لکھے ہوئے, فگرز لکھے ہوئے حاجیوں کے. صحیح صحیح. ان سب کو اب قتل کر حجر کے زمین خون و خون کر دی, اور ایون زمزم کے ویل کو بھی ڈسٹرائے کر دیا, اس کے اندر پھینک دی لاشیں. صحیح ہے. تو میں جی حجر اسود کو زمزم نکالنے کے لیے خانہ کعبہ گاسوں کو, سے بھر ایک دیا تھا سیکنڈ اسے. ان کو پلیز ان کو کہیں میوٹ کریں جب میں بات کر ہاں رہا جی, وہ میوٹ کریں ہوں. پلیز, اچھا, بولا. جب حجر اسود کو آپ نے کہا نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خانہ کعبہ کو مسمار کریں, سر کیونکہ وہ خانہ ایک کعبہ پتھر مسمار ہے. دکھا دوں, وہ پڑھ دوں ابھی وہ پڑھ چلیں دیتا ہوں. چلیں اگر ایون میں ایون پڑھ دیا اچھا, وہ, تو پھر آپ کیا کریں گے یار؟ دیکھیں بچوں میں والی آپ بات کو کریں نا, اس نے خانہ کعبہ کو نہیں پہلے نہیں تباہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچوں والی بات ہے نا, آپ ہم مجھے نے آج اس خانہ کو, خانہ خدا کو تباہ و برباد کر دیں گے. ان لوگوں نے کعبے کا غلاف اکٹھا اللہ ٹکڑے کر دیا, پھر ٹھٹھو بازی پہ اترے. سر دیکھیں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یار, بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ. کون سے ٹائم میں ہسٹری میں رسول اللہ کے بعد خانہ کعبہ تباہ ہوا ہے؟ 300 ہجری, 380 ہجری. چلیں آپ کی بات کو اگر سچ مان لیتا ہوں میں, نہیں ایک میری بات رسول نہیں اللہ ہے, صلی اللہ ہسٹری علیہ ہے, وسلم کی کون حدیث سی ہے. سب جگہ لکھا ہے. ٹھیک گوگل ہے سرچ ٹھیک کر ہے, دوں, آپ ایک سن سیکنڈ, لیں. نہیں, یہ جو ہے نہیں نا آپ مان سن لیں لوں, نا. نہیں مان لوں کا مطلب ہوتا ہے for the sake of argument. No, first you need to چلیں, realize that it's an historical fact. There you go. This is I don't Wikipedia. know if it's a historical No, fact. sir. Now you are knowing, now you are learning. This is a historical fact, you can't deny a historical fact. دکھا دیں جی. During the Hajj of the 930 CE, 380 Hijri, Abu صحیح. Tahir led the Karmati's most infamous attack when he pledged Makkah and desecrated کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائڈ, تباہ کر دینا, توڑ دینا. بےعزتی Islam's کی. most sacred site. Unable to gain entry into the city, he called upon the rights of all Muslims enter the city and oath, and he became in peace and etc. And he destroyed. Abu Tahir Karmati attacked Makkah, symbolizing the Karmati break with the Islam. It was believed to be aimed to the prom. یہ سر اینڈ میں آپ کے 7 ٹکڑے ہیں اس وقت مکہ کے اندر, دیکھیں باقی پورا حجر اسود نہیں ہے. حجر اسود کی آپ بات کعبہ کر رہے ہیں, میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خانہ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو پہلی ایک جگہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے, ایک ہول موجود ہے جس کے اندر وہ پتھر پڑا ہے. بچپنا نہ کریں, خانہ کعبہ کو تو ڈسٹرائے کیا, آگے نہ گیا. why don't you need to destroy خانہ کعبہ to get that حجر اسود Because out? he killed everyone there. He اچھا تو destroyed the Kaaba, everyone. killed everyone, اچھا took the Hajar Aswad. Yet you are saying کہ حضرت, یار یہ جلیبیوں سے نفرت ہے.